यस। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे विशेषण, विशेषण के प्रकार, उदाहरण सहित पढ़ेंगे। ये क्लास देखने के बाद आपको और क्लास देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ये विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और शुरू करते हैं आज की क्लास। विशेषण की बात करें तो विशेषण होता क्या है? अभी विशेषण किसी भी चीज के, कोई भी वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, है ना, और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा। उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी जितनी भी चीजें आपको दिख रही है वो सारी सब क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? अपन सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से का? सर्वनाम का। तो यहां से इसकी परिभाषा बन गई कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या हो सकती है? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर दो बातें यहां से ध्यान रखनी। यहां से सीधी परिभाषा कोई नहीं पूछता, परिभाषा कोई नहीं पूछता। यहां से दो शब्द बनते हैं। एक पूछा जाता है कि विशेष्य किसे कहते हैं, या विशेष्य क्या होता है, और दूसरा है विशेषण। दूसरा क्या है? विशेषण। दूसरा कौन सा है? विशेषण। विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मैं कोई भी उदाहरण लूं, जैसे आकाश नीला है या नीला आकाश है। नीला आकाश है, नीला आकाश है। यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? आकाश की। और सबको पता आकाश क्या है? संज्ञा है। आकाश क्या है? संज्ञा। एक वातावरण का नाम है ना, हमारे वायुमंडल का नाम आकाश। इस आकाश की मैं क्या बता रहा हूं? एक विशेषता बता रहा हूं कि आकाश कैसा दिखता है। तो आकाश नीला है। आकाश कैसा है? नीला है। और ये नीला जो शब्द है ये तो है विशेषण। क्या है? विशेषण। और जो आकाश है, ध्यान देना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, इसको कहते हैं विशेष्य। इसको क्या कहते हैं? विशेष्य। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। बात समझ में आई होगी। उदाहरण बहुत सारे, छोटी पुस्तक है, बड़ी पुस्तक है, गहरी पुस्तक है। गहरी पुस्तक है इसका मतलब उसमें क्या है? गहरा ज्ञान है। उसमें क्या है? गहरा ज्ञान है ना। भला व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति है, लंबा व्यक्ति है, ये सब क्या है? उसकी विशेषता है। उसकी क्या है? विशेषता है। बात समझ में आई होगी। ये सब क्या है? उसकी विशेषता है ना। आगे मैं बात करूं कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। कितने? विशेषण को 5 भेदों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 5 भेद है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक जो महिला होती है, एक पुरुष होती है, जब दोनों की शादी करते हैं तो उनमें 36 गुण मिलने चाहिए। सुना है क्या? लेकिन मिलते एक में भी नहीं। मिलते एक में भी नहीं है। नहीं मिलते। हम तो इंसान है, भगवान के अंदर भी। आप याद करो जब महाभारत का एक युद्ध हुआ था, और महाभारत में द्रौपदी है, वो भगवान से पहले जो जन्म हुआ था उस जन्म से मांगती है कि मुझे ऐसा वर चाहिए जिसमें 5 गुण हो। शरीर में योद्धा हो, दिखने में सुंदर हो, बोली में मधुर हो, प्रेम में अपार प्रेम करने वाला हो। लेकिन सब गुण एक में न होकर और उनको आशीर्वाद दिया कि तुझे ऐसा ही वर मिलेगा जिसमें 5 गुण शामिल हो। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? और उसके 5 पतिदेव थे द्रौपदी के, महाभारत में, है ना।
हाँ, कहीं ना कहीं कहानी जुड़ी होती है, एक गुण किसी में शामिल होती, दूसरी आपने देखा होगा यदि दोनों में गुण 36 मिल जाए तो आपने देखा होगा जब श्री कृष्ण जी है वो एक मणिहारी सुंदर महिला का रूप धारण करके शंकर भगवान के पास जाता है, शंकर भगवान के पास ही उनकी भार्या पत्नी पार्वती बैठी है और उनके सामने जाकर कहता है कि यह आपको मानना पड़ेगा कि इस दुनिया की सबसे सुंदर महिला मैं हूं। कौन कहता है? श्री कृष्ण जी कहता है। लेकिन अफसोस शंकर भगवान है वो पार्वती के सामने ऐसा नहीं कह सकते कि तुम इस दुनिया की सुंदर महिला हो। मन ही मन में कहते कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो, कहते हैं ना। कभी पढ़ेंगे जो धार्मिक कहानी है, बहुत प्यारी प्यारी कहानी है। तो पहला गुण कौन सा हो गया? गुणवाचक। दूसरा हो गया कौन सा? संख्यावाचक। दूसरा कौन सा हो गया? संख्यावाचक। इसमें किसकी बात की जाएगी? संख्या की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? संख्या की बात की जाएगी। अगला है परिणामवाचक, जहां पर माप तोल किलोग्राम जिसकी भी बात हो, परिणाम किस में निकलता है, रिजल्ट किस में आता है? किलोग्राम में, माप में, मीटर में, अंकों में, है ना। तो वहां पर कौन सा होगा? परिणाम वाचक। यानी ध्यान रखना जहां पर अंक की बात हो, गणित के अंक की, वो होगा संख्यावाचक, और परिणाम की जो माप तोल की बात हो तो होगी कौन सा? परिणामवाचक। अगला है संकेतवाचक। अगला कौन सा है? संकेतवाचक। सर्वनाम से शब्द किसका हो? सर्वनाम का हो और वह संज्ञा के साथ में जुड़कर विशेषण बन जाए तो वो होगा संकेतवाचक। अगला है व्यक्तिवाचक। अगला कौन सा है? व्यक्तिवाचक। संज्ञा, कौन सा शब्द? संज्ञा का शब्द संज्ञा के साथ में जुड़कर जो पहला शब्द यदि क्या बन जाए? विशेषण बन जाए। क्या बन जाए? विशेषण बन जाए तो कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार। चलो इन 5 प्रकारों को डिटेल वाइज पढ़ते हैं, है ना। गुणवाचक विशेषण होता क्या है? गुणवाचक विशेषण होता क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के क्या बताते हैं? गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, रूप बताता है, रंग, आकार, स्वभाव आदि का क्या कराता है? बोध कराता है। उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यहां तक तो ठीक है। उदाहरण बताओ। उदाहरण जैसे गुण की मैं बात करूं तो क्या है? व्यवहार में अच्छा है। व्यवहार, व्यवहार क्या है उसका? अच्छा है, ये उसका गुण है। उसकी बोली है मधुर है। बोली कैसी है? मधुर है, मीठी है ना। उसकी बोली है कैसी है? मधुर है, मीठी है। जैसे सुंदर भवन है। भवन कैसा है? सुंदर है। ये जो सुंदर है ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। भवन क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। भवन क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। काला रंग की बात हो रही है और रंग की बात हो रही है तो रंग किसके अंदर आता है? गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। मीठा, यहाँ पर स्वाद की भी बात होती है। किसकी? स्वाद की। और स्वाद में क्या है? मीठा आम है। आम कैसा है? मीठा है। और आम की क्या बता रहे हैं यहाँ पर? विशेषता बता रहे हैं। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले की मैं बात करूं संख्यावाचक विशेषण। अगला कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या क्रम गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। सीधी सी बात है, जहां पर संख्या की बात हो, किसकी बात हो? संख्या की बात हो, वहां पर कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्या किसकी बात होगी? संख्यावाचक विशेषण की होगी। 1 2 3 4 5 जहां पर भी दिखे कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। लेकिन
1 2 3 से काम नहीं चलेगा। इसमें भी एक और आता है अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। कौन सा? निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक, दो नाम आए, ध्यान दो। निश्चित संख्यावाचक की मैं बात करूं तो यहां पर संख्या निश्चित होगी। संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। कहीं पर मैं जाके देख के आया कि वहां पर कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। अक्सर होता है क्या है अपने घरों में, ध्यान देना, अक्सर ऐसा ही होता है जब कोई मेहमान अतिथि घर आते हैं, मेहमान अतिथि घर आते हैं, तो चुपके से जो मम्मी बहन होती है ना, वो रसोई के अंदर से कहती है कि बाहर देख क्या कितने लोग हैं। किसके लिए? चाय बनाने के लिए। बाहर गिन कर आ कितने लोग हैं। और कोई भोली भाली होती है, वो आके चुपके से ऐसे देखती है, बाहर तो बहुत सारे लोग हैं मम्मी। और कोई होशियार होती है, वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर गिनती है, 1 2 3 4 5 6। यानी गिनती क्या हो गई? निश्चित हो गई। अब घर से रसोई से उतनी चाय आएगी जितने बाहर लोग बैठे। और जो सीधा जाकर कह दिया बहुत सारे लोग हैं, वो फिर ऐसे बना लेंगे कि इतने तो बना लेते हैं, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो और बना लेंगे। होता है ना ऐसा? हाँ, वही बात है। यानी निश्चित हो, एक तो संख्या क्या हो? निश्चित हो कि वहां पर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, या क्या है? 4 है। जैसे जैसे मोहन है, वो सोन से 4 गुना लंबा है। कितने गुना? 4 गुना। यहाँ पर निश्चित संख्या की बात हुई है। किसकी बात हुई है? निश्चित संख्या की बात हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं देखो अनिश्चित संख्या में, यहाँ पर मैं सीधा कह दूं मोहन है, वो सोन से बहुत लंबा है। मोहन है, सोन से बहुत लंबा है। या फिर कह दूं कुछ लंबा है या थोड़ा लंबा है। कैसा? थोड़ा लंबा है। बाहर सब लोग बाहर सब लोग यहाँ से चले गए। सब लोग कितने थे पता नहीं, लेकिन सब जितने भी थे वो चले गए। संख्या निश्चित नहीं है, और जहां पर संख्या निश्चित ना हो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कौन सा विशेषण? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। बात समझ में आई होगी। अगला है परिणामवाचक विशेषण। अगला कौन सा है? परिणामवाचक विशेषण। ये क्या होता है? ध्यान देना। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं। यानी कोई भी मेरे पास वस्तु है, चाहे घी हो, तेल हो, उसको मुझे क्या करना है? तोलना है। सबको पता है, इतना कोई बहरा नहीं है कि कोई भी लिक्विड पदार्थ हो, द्रव्य पदार्थ हो, उसको किसके अंदर तोला जाता है? लीटर के अंदर तोला जाता है। कोई कठोर वस्तु है, कौन सी वस्तु है? कठोर है, वो तोलने लायक है। ये भी शर्त है, तोलने लायक होनी चाहिए, तो उसको किलोग्राम में तोला जाता है। कोई वस्तु है बहुत लंबी है, चौड़ी है, तो उसको मीटर या इंच में मापा जाता है या सेंटीमीटर में मापा जाता है, जो मापने की इकाई है। यानी वस्तु को भी इकाई के अनुसार मापा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसी इकाई को विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं मात्रक। क्या पढ़ते हैं? मात्रक। आपने पढ़ा होगा वोल्ट का मात्रक क्या होता है ना? वोल्ट का मात्रक क्या होता है? वही मात्रक है कि कोई भी चीज है, इसको तोलना है, मापना है, वो किस में मापना है? तोलना है तो किस में तोलना है? लीटर में या किलोग्राम? इसी को कहते हैं मात्रक। इसी को क्या कहते हैं? मात्रक। और मात्रक में जिस भी वस्तु को मापा जाता है, तोला जाता है, वो किसके अंदर आएगा? परिणामवाचक विशेषण के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? परिणामवाचक विशेषण के अंदर आएगा। वही बात है संख्यावाचक में जो पढ़ा था, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक। इसके अंदर भी दो है, एक तो निश्चित होगा और दूसरा अनिश्चित। कैसे सर? बताओ। जैसे मैं क्या तोल रहा हूं? पानी तोल रहा हूं या घी तोल रहा हूं या तेल तोल रहा हूं? क्या तोल रहा हूं? तेल तोल रहा हूं। तेल के भी बहुत प्रकार है, मिट्टी का तेल है ना, खाद्य तेल, बहुत सारे तेल होते हैं।
मैं किसको तोल रहा हूं? तेल को। तो तेल का मात्रा क्या होगा? लीटर होगा। क्या होगा? लीटर। तो किसी दुकान पर जाओगे तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे थोड़ा सा तेल दे दो या थोड़ा सा पानी दे दो, ऐसे कहोगे क्या? ना, आप कहोगे 2 लीटर क्या देना है? तेल या घी देना। क्या देना है? तेल या घी देना है ना। तो मात्रा निश्चित है अब घी की या तेल की, मात्रा क्या है? निश्चित है। और जहां पर निश्चित मात्रा हो वहां पर कौन सा आएगा? निश्चित परिणामवाचक विशेषण आएगा। कौन सा विशेषण आएगा? निश्चित परिणामवाचक विशेषण आएगा। लेकिन मैं कहीं पर मुझे प्यास लगी हुई है और किसी के घर जाकर या कहीं पर जाकर मैं कहता हूं थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, तो वहां पर क्या होगा? अनिश्चित परिणाम होगा। पानी की मात्रा निश्चित है क्या? आपको पता नहीं कितनी प्यास लगी हुई, 1 लोटा पियोगे, 2 लोटा पियोगे, 1 जग पियोगे, 1 बाल्टी पियोगे, ऐसा तो होगा नहीं। आप ऊंट तो हो नहीं, 1 बाल्टी पियोगे है ना। तो वहां पर मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा पानी पिला दो, मात्रा निश्चित नहीं है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। मैं कल मेले गया था और मेले में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। वहां पर गिनती करके आए थे क्या? नहीं करके आए। तो नहीं करके आए तो वहां की संख्या है वो क्या है? अनिश्चित है। मात्रा है वो क्या है? अनिश्चित है। हो सकता है कम लोग हो अभी उस मेले में, कल था मेला, आज कम लोग वहां पर उपस्थित हो। ज्यादा, मुझे इसकी मात्रा ज्यादा चाहिए, इसकी मात्रा ज्यादा चाहिए, यानी निश्चित बात नहीं हो रही कहीं पर भी, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण आएगा। कौन सा विशेषण आएगा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण आएगा। अगला विशेषण कौन सा है? अगला विशेषण है संकेतवाचक विशेषण। कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? ऐसे शब्द जो सर्वनाम है, जो क्या है? सर्वनाम है। ध्यान देना, ऐसे शब्द जो क्या है? सर्वनाम है, किंतु विशेषण के रूप में क्या हो रहे हैं? प्रयुक्त हो रहे हैं। अब शब्द है वो क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना पिछली क्लास में, सर्वनाम की क्लास अपन ने पढ़ ली है। जो क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम शब्द आकर किसी के साथ संज्ञा के साथ में जुड़कर क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। और इन्हीं को कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। इसी को क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। इशारों इशारों, सुना है क्या गाना? वही संकेत। यानी जो सर्वनाम होगा विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है, और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मूल रूप से ये सर्वनाम, इसलिए इसे एक नाम से और जाना जाता है। ध्यान देना, संकेतवाचक विशेषण का एक नाम और है सार्वनामिक। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा नाम है? सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, या परिभाषा दे देगा और वहां पर खाली स्थान छोड़ देगा कि इस विशेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ये संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आई होगी। ये क्या है? क्या सर कैसे होगा? ये उदाहरण के द्वारा बताओ। तो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको। हो सकता है वो गेंद नई हो सकता है वो गेंद किसी और की हो, कुछ ना कुछ उसमें विशेषता है, कुछ में क्या है? विशेषता है, और वो विशेषता छुपी हुई है। विशेषता क्या है? छुपी हुई है। और इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं कि इस गेंद को मत फेंको, और इस नाम है, ये है सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर संज्ञा के साथ में जुड़कर क्या बन गया? विशेषण बन गया। क्या बन गया? विशेषण बन गया। उस पुस्तक को पढ़ो,
मैं किसी को बोलूं कि उस पुस्तक को पढ़ो आप, क्यों बोलूं? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ विशेषता है, या कोई बढ़िया बात लिखी हुई है, या आपके काम की है वो पुस्तक, ये विशेषता उसमें छुपी हुई है। और उस विशेषता को मैं प्रकट करने के लिए सर्वनाम की सहायता लेता हूं और शब्द जोड़ देता हूं उस, क्या शब्द जोड़ देता हूं? उस, और उस शब्द है संज्ञा के साथ में जुड़कर क्या बन गया? विशेषण बन गया। क्या बन गया? विशेषण बन गया। बात क्लियर हुई? कोई सज्जन आए, कोई सज्जन आए, कोई मेहमान आए। सज्जन मतलब ज्ञानी लोग है, उसमें विशेषता है, उसमें क्या है? विशेषता। लेकिन मैं नहीं जानता, मैं तो केवल देख कर आया हूं बाहर कि कोई सज्जन आए हैं। कोई है उसमें विशेषता है, और एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है सर्वनाम। वो क्या है? सर्वनाम। वो क्या है? सर्वनाम। और ये सर्वनाम कौन सा होगा? संकेतवाचक। कौन सा होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? हाँ, ठीक है। अगली मैं बात करूं तो वो है व्यक्तिवाचक। अगली कौन सी है? व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूल रूप से कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं। वाक्य में किसका कार्य कर रहे हैं? विशेषण का। वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। वो कौन से विशेषण कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह स्वयं संज्ञा शब्द है, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। होगा क्या? संज्ञा का शब्द किसके साथ जुड़कर? संज्ञा के साथ जुड़कर, और ये पहला जो संज्ञा है ये क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये संज्ञा कौन सी होनी चाहिए? व्यक्तिवाचक होनी चाहिए। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। कौन सी संज्ञा होनी चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। उदाहरण के द्वारा बताओ सर। जोड़ लो। मैं बात करूं कि एक साड़ी, मेरे पास क्या है? साड़ी। और साड़ी है तो एक वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। और वस्तु है तो वस्तु को अपन क्या कह सकते हैं? संज्ञा। क्या कह सकते हैं? संज्ञा। कह सकते हैं या नहीं? जी कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो इस संज्ञा के साथ में एक शब्द जोड़ दूं, बनारस। क्या जोड़ दूं? बनारस। क्या बनारस एक शहर का नाम नहीं है? बनारस शहर का नाम नहीं है क्या? जी बिल्कुल है, एक जगह का नाम है। और जगह का नाम है तो क्या होगी? संज्ञा होगी। क्या होगी? संज्ञा होगी। लेकिन बनारस साड़ी ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो बनारस के साथ में एक प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा? ई प्रत्यय जोड़ दिया। ये प्रत्यय जब पढ़ेंगे तब अपन क्लियर कर लेंगे, है ना? एक एक पॉइंट को अपन क्लियर कर लेंगे कि प्रत्यय कितने होते हैं, कौन कौन से कहां पर प्रयोग हो रहे हैं, और कैसे कैसे प्रत्यय है। तो बनारस के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया? ई प्रत्यय। तो बनारस शब्द है, र के आगे क्या लगा दो? स के आगे बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा जोड़ी, और यहाँ पर नाम लिख दिया साड़ी। ध्यान दो तो दोनों संज्ञा है, और ये एक विशेषता बन गई कि ये साड़ी कौन सी है? बनारसी। साड़ी कौन सी है? बनारसी है। क्यों है बनारसी? क्योंकि बनारसी साड़ी वो प्रसिद्ध है, उसमें कोई ना कोई डिजाइन बनी हुई है, कोई ना कोई विशेषता है। कोई ना कोई क्या है? विशेषता है। हाँ, आगे ध्यान दो। उसी प्रकार सेव है। एक मेरे पास क्या है? सेव है। वैसे तो बहुत सारी सेव है, लेकिन जो मीठी सेव होती है सबसे, वो कहा जाता है कश्मीर की सेव। कहाँ की? कश्मीर की। जिसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी है वो कहा जाता है कश्मीर की सेव है। और कश्मीर क्या है? एक जगह का नाम है। कश्मीर क्या है? एक जगह का नाम, जगह का ही नाम है जी। सेव क्या है? एक फल है।
फल है तो ये भी संज्ञा है और ये भी क्या है, संज्ञा है, ये भी क्या है, संज्ञा है, दोनों संज्ञा है। तो यहाँ पर एक प्रत्यय जोड़ दिया, ई कश्मीरी सेव, क्या होगी, कश्मीरी सेव। विशेषता ये है कि कश्मीरी की जो सेव है वो बहुत बढ़िया है, बहुत क्या है, बढ़िया है। उसी प्रकार बीकानेरी भुजिया है, बीकानेर में के जो भुजिए है वो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे बढ़िया क्वालिटी के भुजिए जो बनाए जाते हैं बीकानेर के अंदर बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नाम दे दिया बीकानेरी भुजिया। क्या नाम दे दिया, बीकानेरी भुजिया। यहां तक समझ में आया होगा। ये थे अपने कितने प्रकार, विशेषण के 5 प्रकार। इसके अलावा भी एक और है, आपने कोई वाक्य देखा होगा। एक तो विशेषण में किसी की बात करूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, राइट, अच्छे से पढ़ रहे हो। तो अच्छे से पढ़ रहे हो, यहां पर एक शब्द आया अच्छे से, ये क्या है, विशेषण है। आपकी विशेषता बता रहा है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। लेकिन आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, यहां पर एक विशेषण और जोड़ दूं मैं, बहुत। कैसा, बहुत। ये भी अच्छे हैं लेकिन और भी अच्छे, यानी बहुत अच्छे, 2 बार 3 बार अच्छे अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब इसके साथ भी विशेषण जुड़ा हुआ है, और 2 बार विशेषण जुड़ जाए तो वो कौन सा होगा, पर विशेषण होगा। कौन सा होगा, पर विशेषण होगा। राइट, क्लियर। यही बात यहाँ पर हो रखी है। ऐसे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं पर विशेषण कहलाते हैं। ये जो शब्द होते हैं ये विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, अच्छे की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि अच्छा भी कितना अच्छा है, थोड़ा है, इतना बड़ा है। भाई थोड़ा है या इतना बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, यानी बहुत बड़ा बनाकर बात की जा रही है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हो रहा है। जैसे वह परिश्रमी है, लेकिन परिश्रमी भी क्या है, विशेषता है उसकी, बहुत परिश्रमी है, यानी बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति। गीता विनम्र तो है, यानी नरम तो है, लेकिन अति विनम्र, अति क्या है, विनम्र, यानी बहुत विनम्र, बहुत सुशील है, बहुत अनुशासित है। तो वहां पर 2 विशेषण एक साथ में आए तो कौन सा विशेषण होगा, पर विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। यहां तक क्लियर हुई क्या बात, यहां तक बात क्लियर हुई क्या। अगली मैं बात करूं विशेषण की रचना। अब कई शब्द ऐसे होते हैं जो स्वयं क्या है, विशेषण है, जो स्वयं क्या है, विशेषण है, लेकिन कई शब्द है उनको बनाया जाता है विशेषण, उनको क्या किया जाता है, विशेषण बनाया जाता है। जी, उनको क्या किया जाता है, विशेषण बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, किस किस से बनाया जाता है, ध्यान दो। कुछ शब्द मूल रूप से क्या होते हैं, विशेषण होते, किंतु कुछ संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय शब्दों से क्या जोड़कर, अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, विशेषण बनाए जाते हैं। कैसे, पहला है संज्ञा से, पहला किससे, संज्ञा से। संज्ञा के साथ में क्या जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे। ये जब तक प्रत्यय आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। मेरे पास एक संज्ञा है रंग, कौन सा, रंग है, और रंग के साथ में एक प्रत्यय जोड़ देता हूं, प्रत्यय कोई वैसे तोप नहीं है, प्रत्यय है वो कोई तोप नहीं है, प्रत्यय बस शब्द है। 2 वर्णों के शब्द होते हैं, 2 1 या 2 वर्णों के, 1 या 2 वर्णों के क्या होते हैं, शब्द होते हैं। और ये शब्द निश्चित होते हैं, प्रत्यय के अंदर ऐसा बताया गया है कि ये शब्द निश्चित होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ध्यान देना, वो जो प्रत्यय हैं वो अंग्रेजी के अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, उर्दू के अलग होते हैं, अरबी के अलग होते हैं, भाषा के अनुसार इनके रूप हैं। अब ध्यान दो, रंग के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, और शब्द क्या बन गया, जोड़ना तो आता है ना, बारखड़ी तो आपने सीखी होगी। यहाँ पर र है, र
पे बिंदी है और ग का ग लिख दिया, और ग और बड़ी ई जब मिलती है तो क्या बन जाती है, गी। और आगे कौन सा शब्द है, रंगीन। शब्द क्या बन गया, रंगीन बन गया। कौन सा शब्द बन गया, रंगीन। तो ये रंगीन क्या हो गया, ये एक प्रकार का विशेषण हो गया कि वो घर है वो तो बहुत रंगीन है, तुम्हारा जो घर है ये रंगीन बहुत है ना। दूसरा एक देश का नाम है, और देश क्या है, संज्ञा है। भाई कहीं पर देश की बात आई, जगह की बात आई, तो वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, संज्ञा होगा। संज्ञा ही तो होगा, जी सर संज्ञा ही होगा। तो संज्ञा के साथ में एक प्रत्यय जोड़ दूं, ई। कौन सा प्रत्यय, ई। और शब्द बन जाएगा राष्ट्रीय। और वाक्य आपने सुना होगा, राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय लोक देवता। सुना है क्या, नहीं सुना तो पढ़ लेना, किसी क्लास में पढ़ लेंगे अपन। अगला है स्वर्ण। अगला कौन सा है, स्वर्ण। और स्वर्ण के साथ एक प्रत्यय जोड़ देता हूं, इम। क्या जोड़ देता हूं, इम। तो शब्द क्या बन जाएगा, स्वर्णिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्वर्णिम। नाम सुना होगा, स्वर्णिम किला, स्वर्णिम किला। अभी बात की थी इस शब्द की, बनारस। बनारस क्या है, एक जगह का नाम है, और जगह का नाम है, इसके साथ एक प्रत्यय जोड़ दिया, ई, और शब्द बन गया बनारसी, बनारसी। बात क्लियर हुई क्या। उसी प्रकार एक शब्द है जयपुर। कौन सा शब्द है, जयपुर। और जयपुर के साथ प्रत्यय जोड़ दिया, इया। कौन सा, और शब्द क्या बन गया, जयपुरिया, है ना। बहुत गाने बनेगी जयपुरिया पे। पानी जयपुरी रीस है रे, करा दो भरे तार, काली काली थार में घुमा दो भरे तार। सुना है क्या, बहुत प्यारा गाना है ना। उसी प्रकार सर्वनाम से मैं क्या बना रहा हूं, विशेषण बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, विशेषण बना रहा हूं। और सर्वनाम पढ़ा होगा आपने। सर्वनाम कौन कौन से, मैं, तुम, तुम्हारा, ये, वह, ये सब क्या है, सर्वनाम है। और मैं, एक शब्द कौन सा है, मैं, यानी मैं स्वयं। और इसके साथ प्रत्यय जोड़ दूं, रा। क्या जोड़ दूं, रा। तो ये क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा, कौन सा, मेरा। कौन सा बन जाएगा, मेरा। एक शब्द है तुम। कौन सा शब्द है, तुम। और तुम के साथ एक प्रत्यय जोड़ दूं, हारा। तो शब्द क्या बन जाएगा, तुम हारा। क्या बन जाएगा, तुम हारा। आप बोलोगे ये मैं आधा क्यों हुआ, तो ये पढ़ेंगे अपन संधि के अंदर। किसके अंदर, संधि के अंदर। ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है। और किससे बना सकते हैं ये विशेषण, तो वो पढ़ा था क्रिया से विशेषण बन सकता है। तो क्रिया में एक नाम है वंदन। क्या नाम है, वंदन। और वंदन के साथ में क्या जोड़ दूं, ये प्रत्यय जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा, वंदनीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वंदनीय। जो, ये तो वंदनीय है, पूजने लायक है। वंदनीय का असली अर्थ होता है पूजने के लिए, जिसको पूजा जाए, वंदनीय है। यानी उसने कोई ना कोई श्रेष्ठ काम किया है। क्या काम किया है, श्रेष्ठ। पूजा करना ये क्रिया तो है, जी सर क्रिया ही है। तो नाम क्या हो जाएगा, वंदनीय। ये भी क्या है, एक प्रकार का विशेषण है। क्या है, विशेषण। ठीक है सर, ये बात भी ठीक है। लूट, एक शब्द है लूट। और लूट के साथ में एक प्रत्यय जोड़ दूं, एरा। क्या जोड़ दूं, एरा। लूट, हमने तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमें प्यास वहां लगी जहां पानी कम था, है ना। लूट, लूट लिया उसने, लूट लिया। गाने भी बहुत बनेगी। लुटेरा, शब्द क्या बन जाएगा, लुटेरा। ये तो लुटेरा है, ये क्या है, लुटेरा है। उसने तो हमारे दिल को ही लूट लिया। झगड़ा, दूसरा शब्द कौन सा है, झगड़ा। और एक प्रत्यय जोड़ दूं, आलू। ये भी प्रत्यय होता है क्या सर, जी होता है, आलू। तो क्या बन जाएगा, झगड़ालू। क्या बन जाएगा, झगड़ालू। अरे
ये जहा नहीं, यहाँ पर हड़ है। कौन सा प्रत्यय बन जाएगा? झगड़ालू। ये मेरी बहन है ना, सारे दिन झगड़ती रहती है, झगड़ालू है ना। दिल्ली राफारी, झगड़ालू, पूरा दिन लड़ती रहे, पूरे दिन क्या करती रहे? लड़ती रहे। हाँ, वही क्या है? झगड़ालू। ये शब्द क्या बन जाएंगे? विशेषण बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? विशेषण बन जाएंगे। क्लियर? अब कई शब्द है अव्यय। कौन से शब्द है? अव्यय। इनको भी पढ़ेंगे। अव्यय होता है क्या है, आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास लगाएंगे अपन, है ना। बाहर, बाहर के साथ एक प्रत्यय जोड़ दूं, ई। क्या जोड़ दूं? ई। तो क्या बन जाएगा? बाहरी। क्या बन जाएगा? बाहरी। बाहरी है, तो ये क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। बाहरी लोग, बाहरी देवता, है ना। ये सब क्या है? विशेषता है। किसी न किसी की विशेषता बताते, क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। एक शब्द है पीछे। कौन सा शब्द है? पीछे। और पीछे में एक प्रत्यय जोड़ दूं, ला। क्या जोड़ दूं? ला। तो एक शब्द बन जाएगा पिछला। कौन सा? पिछला। ये क्या है? ये एक विशेषण है, पिछला। पिछला है, अगला है, ये सब क्या है? पढ़ते हैं। ये थी आज की अपनी क्लास विशेषण की। आई होप, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा विशेषण, और नहीं आया है तो एक बार और रिपीट करना क्लास को, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में। बस पढ़ते रहो, और वो क्या बोलते हैं, वो तो कर ही लेना। ठीक है, सब्सक्राइब। अगली क्लास में और मिल सके अपन, इसलिए, है ना, जोरा मर्दी नहीं है, बस मिल सके अपन, इसीलिए आप कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।